तो हो गई है सुबह, हो रही है मेरी पूजा। और देखिए कितने सारे लाल कलर के गुलाब हैं, जिनको देख के ही मन पड़ता है कि भगवान की पूजा करें। और मेरे को जाना है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी पूजा पाठ करके फुर्सत हो जाऊं और अपनी जाने की करूं तैयारी। और आज ट्रेन रद्द हो गई हैं, तो देखिए मेरे को दो भाई छोड़ने गए थे बस स्टैंड। और बस में इतनी भीड़ थी कि मेरे को ये लोग लौटा के ले आए और बिठा दिए ऑटो में, क्योंकि हमें जाना है एक जगह भागवत सुनने। और नीलू जा रहा है हॉस्पिटल, गोलू को कुछ काम था तो गोलू बस स्टैंड में ही रुक गया है। और मैं जा रही हूँ ऑटो से घर, क्योंकि मेरे को मम्मी और मौसी को लेके जाना है भागवत के लिए सुनने के लिए। तो देखिए मैं इनको लेके जा रही हूँ। घर जाने के बाद इन दोनों को लेके, और शाम को आएंगी उपासना, नीलू, तो सबके साथ हम चले आएंगे। और ये आ गए हम भागवत के स्थान पे, जहाँ पे भागवत हो रहे, भागवत नहीं जी, राम कथा हो रही है। और यहाँ है ये स्थान बराही बाबा का। तो ये निर्जन जंगल था, और यहाँ इतना भगवान की कृपा, सिद्धों की कृपा से यहाँ हर साल ये मकर संक्रांति के अवसर पर कुछ न कुछ हमेशा होता रहता है। कभी और चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे एक चबूतरा बना हुआ है, और यहाँ पे बरगद का पेड़ है, और बहुत सारे चिमटा गड़े हुए हैं, जो कि सिद्धों के माने जाते हैं कि यहाँ सिद्ध देवता रहते हैं, और उन्हीं के चिमटे हैं। और ये बराही बाबा के पावन भूमि पे इतना सुंदर हमेशा भागवत कथा, राम कथा, शिव पुराण और बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। कभी मेला नहीं लगा, तो यहाँ सिद्ध भगवान की कृपा से अब मेला वगैरह भी लगने लग गया है। ये देखिए यहाँ पे भगवान का प्रसाद बन रहा है, जो कि आज प्रसाद चढ़ने वाला है इधर। और इधर हनुमान जी की एक मंदिर भी बन चुकी है। और ये देखिए खूब सुंदर सी मंदिर बनी है, छोटी सी। और इतनी सारी जनता, अभी शुरुआत है कथा की, और जनता बहुत आ गई है, और अभी आती ही जाती है। अभी कम से कम 3 घंटे की कथा पकाया है। और इसके बाद चलिए हम चलते हैं, मतलब तालाब के उस तरफ, जो मेन चीज़ है तो तालाब के उस तरफ ही है। और ये देखिए मतलब इधर बन गया है, बाउंड्री वाउंड्री सब कुछ बन गई है। पहले एकदम निर्जन वन हुआ करता था, यहाँ कुछ नहीं था। यहाँ मतलब जानवर भी रहते थे, बड़े बड़े खतरनाक जानवर। और ये तालाब चारों तरफ बन गया है, बहुत बड़ा सा तालाब था, उसका खंड कर दिया गया है, 3 तालाब बना दिए गए हैं। और ये देखिए एक तालाब हो गया, एक उधर दिखाई, और एक और दिखाऊंगी आगे चल के। और एक ही तालाब कितने भाग कर दिए गए हैं। ये बात जो है हमारे बाबा के ज़माने की है, बाबूजी भी जानते थे। तो यहाँ पे सिद्ध भगवान रात में भजन कीर्तन किया करते थे। तो एक दिन एक गांव के व्यक्ति का बैल गुम गया, तो वो ढूंढने आए थे इस इलाके पे। और इनकी आवाज़ सुन के गाने बजाने की इस तरफ बराही बाबा की ओर चले आए। यहाँ आए तो क्या देखते हैं कि बड़ा भयंकर उजाला, उस ज़माने में लाइट, मतलब उस ज़माने में लाइट नहीं हुआ करती थी, तो इतनी सारी मतलब लाइटें, मतलब प्रकाश था। और एक गा बजा रहे थे, सिद्ध भगवान बहुत सारे वहाँ पे बैठे थे। तो उसको भी बिठा लिए, उसको खिलाए पिलाए, और वो रास्ता भटक गया था, तो उसको एक सिद्ध उसके घर तक पहुँचाने भी गए। और इसके बाद जब सुबह हुई तो लोगों को बताया वहाँ के बारे में, तो वहाँ लोग देखने आए, मान नहीं रहे थे कि ऐसा हुआ है, लेकिन देखने आए इसी जगह पे। तो यहाँ कुछ नहीं था, वही खरपतवार बिखरे हुए पड़े थे। और कुछ भी ऐसा नहीं था कि यहाँ रात में कुछ हुआ है। और वो व्यक्ति बता रहा था, लेकिन कोई मान नहीं रहा था उसकी बातों को। और फिर सभी लोगों ने इस बात की पुष्टि करी कि वो सिद्ध ही थे। और ये देखिए सिद्ध भगवान हैं,
सभी लोग यहाँ आते हैं, सभी लोग काम करते हैं, सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं तथा इस उचित प्रसाद भी चढ़ाते हैं। और बच्चों को देखिए कि कितनी शैतानी यहाँ पे कर रहे हैं। ये बच्चों की खेलने की जगह बन चुकी है। यहाँ पे हमारी अंजलि भी एक बार बहुत तेज़ी से गिरी थी इसी स्टाइल में। देखिए बच्चों को एक भी डर नहीं लगता, आधे तालाब तक चले जाते हैं बरगद की जड़ पकड़ के। और मैं तो बहुत डर गई भाई इनको देख के, क्योंकि मेरी अंजलि गिर चुकी थी तो मेरे को लगे कहीं ये लोग भी ना गिर जाएं, पर कोई नहीं गिरा।